क्या सच में भगवान होते हैं? आइए एक सच्ची घटना के थ्रू हम जानते हैं। ये सच्ची घटना जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर की है। इंडियन आर्मी के 15 सिख जवान अपने मेजर के नेतृत्व में हिमालय की ऊंचाइयों में बनी आर्मी पोस्ट पर जा रहे थे। अगले 3 महीने तक अब उन्हें इसी आर्मी पोस्ट पर रहना था। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर बनी इन आर्मी पोस्ट पर सैनिकों की तैनाती हर 3 महीने के अंदर बदलती रहती है। अब जाहिर सी बात है, उस पोस्ट पर जो आर्मी की टुकड़ी पहले थी, उन्हें इस आने वाली टुकड़ी का बेसब्री से इंतज़ार रहता था। सर्दी का मौसम था और बीच बीच में बर्फ़ पड़ने की वजह से कड़ाके की ठंड भी पड़ चुकी थी। इससे इन दुर्गम रास्तों पर सफ़र करना अब और भी मुश्किल हो गया था। सफ़र के बीच मेजर के मन में ख्याल आया, काश एक कप चाय मिल जाती तो बड़ी राहत मिलती। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देर रात का समय था और इतनी ठंड में भला कौन ही दुकान खोल कर बैठा होगा। अब 1 घंटे ऐसे ही पैदल चलने के बाद ये काफिला सुनसान जगह पर बनी एक छोटी सी दुकान के पास रुका कि चाय की दुकान ही लग रही थी। दुकान पर ताला पड़ा हुआ था। मेजर ने कहा, जवानों, चाय तो किस्मत में नहीं है। हाँ, यहाँ रुककर थोड़ा आराम कर लेते हैं। सेना की टुकड़ी ने करीबन 3 घंटे पहले सफ़र शुरू किया था। एक जवान बोला, सर, ये चाय की दुकान लगती है, हम चाय बना सकते हैं, बस हमें ताला तोड़ना होगा। अब आर्मी मेजर सोच में पड़ गए कि ये एक अनैतिक सलाह थी, लेकिन ठंड में थके सेना के जवानों को एक कप चाय से बड़ी राहत मिलेगी। ये सोचकर उन्होंने इस बात की अनुमति दे दी कि हाँ, ताला तोड़ दिया जाए, और जवानों ने ताला तोड़ दिया। किस्मत उनके साथ थी। दुकान में चाय बनाने का सारा सामान और बिस्कुट के कुछ पैकेट भी रखे हुए थे। फटाफट गर्मा गर्म चाय जवानों ने चाय पी। अब आर्मी के जवान चाय पीकर आगे बढ़ने को तैयार थे। फिर मेजर ने सोचा कि हमने दुकान तोड़ी है और बिना दुकान के मालिक की आज्ञा के चाय बिस्किट भी लिया है, लेकिन हम कोई चोर मंडली तो है नहीं, हम तो आर्मी के अनुशासित जवान हैं। मेजर ने 1000 रुपये पर्स में से निकाले और दुकान के काउंटर पर एक डिब्बे में ऐसे दबा कर रखे कि चाय वाले को आसानी से मिल जाए। मेजर अब अपराध भावना से मुक्त हो गया था। पैसे रखकर उन्होंने दुकान के दरवाजे भी अब बंद कर दिए। आगे बढ़ने का आदेश दिया जवानों को। 3 महीने का समय बीत चुका था। अब इंडियन आर्मी की इस टुकड़ी ने बड़ी जिम्मेदारी और सजगता से आर्मी पोस्ट पर ड्यूटी निभाई थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इस दौरान हुई कई झड़पों के बावजूद भी सभी सही सलामत थे। अब समय आ गया था कि अगली टीम उनकी जगह लेने के लिए आ जाए। वो दिन भी आ गया। उस टुकड़ी ने आने वाली टुकड़ी को जिम्मेदारियां सौंपी और वापसी को निकल पड़े। संयोगवश फिर उसी दुकान पर रुके। इस बार दिन का समय था। दुकान खुली हुई थी और चाय वाला भी मौजूद था। चाय वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। इतने सारे ग्राहकों को एक साथ देखकर वो तो बहुत खुश हो गया था। सभी को उसने चाय बनाकर भी पिलाई और नाश्ता भी कराया। मेजर चाय वाले से बात करने लगा, जैसे कि वो कहाँ रहता है और कब से ऐसे सुनसान जगह पर दुकान चला रहा है। बूढ़ा अपने अनुभव और कई कहानियाँ बताने लगा। उसकी हर कहानी में भगवान का एहसास और विश्वास ज़रूर होता था। एक जवान बोल पड़ा, अरे बाबा, अगर भगवान हर जगह है तो उसने आपको इतनी गरीबी में क्यों रखा हुआ है? चाय वाला बोला, ऐसे मत बोलो साहब, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान वाकई हर जगह होते हैं। मेरे पास तो सबूत भी है। 3 महीने पहले की बात है, बड़ा बुरा समय चल रहा था। मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने कुछ जानकारी पता करने के लिए बुरी तरह से मारा था। ऐसी जानकारी जो उसे पता ही नहीं थी। मुझे दुकान बंद करके लड़के को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दुकान तो कई दिनों तक बंद रही और इधर दवाइयाँ, इलाज के खर्च के लिए पैसे भी खत्म हो गए थे। आतंकवादियों के डर से लोग भी मुझे उधार देने से बच रहे थे। मैं तो बहुत निराश हो गया था और नाउम्मीद हो गया था। उस दिन मैंने भगवान को याद किया और मदद के लिए प्रार्थना की, और वाकई में भगवान उस दिन मेरी मदद करने दुकान पर आए। यह कि अगले दिन सुबह जब मैं दुकान पर लौट कर आया तो क्या देखता हूँ कि दुकान का ताला टूटा पड़ा है। मेरी तो सांस ही रुक गई देखकर। लगा कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। जो थोड़ा बहुत था
वो भी चला गया। तभी मेरी नज़र काउंटर पर डिब्बे में पड़े हुए 1000 रुपयों पर पड़ी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते साहब, उस दिन मेरे लिए उन रुपयों की कीमत क्या थी। कौन कहता है भगवान नहीं है, भगवान तो सच में है साहब, बिल्कुल सच में। चाय वाले की आंखों में गहरे विश्वास की चमक थी। सभी जवानों की आंखें मेजर की आंखों से मिली। मेजर समझ गए और इशारों में ही सबको आदेश दिया कि कुछ नहीं बोलना। मेजर साहब उठे, चाय का पैसा दिया, हाथ मिलाकर बोले, सही कहते हो बाबा, वाकई में भगवान तो सच में होते हैं। और हाँ, चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी चाय तो बहुत अच्छी थी। सभी जवानों की आंखें मेजर की आंखों से मिली, जो कि थोड़ी नम हो चुकी थीं। पहली बार उन्होंने ऐसा नोटिस किया। सेना के जवानों के लिए उस रात वो दुकान भगवान की कृपा से बनी हुई थी और अगली सुबह बूढ़ा चाय वाले के लिए मेजर साहब भगवान बन गए थे। भगवान कहाँ है? भगवान तो हर जगह है। कई बार हमने भी महसूस किया है कि भगवान का रूप बनकर कोई हमारी मदद कर जाता है। ऐसा जीवन में सबके साथ होता है दोस्तों। आपके साथ भी हुआ होगा कि जब आप बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में होंगे, कोई ना कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आया होगा जिसने भगवान रूप बनकर आपकी मदद ज़रूर करी होगी। हमारे मन में कई लोगों के मन में ख्याल आता है कि भगवान कोई ऐसा चमत्कार करें, कुछ ऐसा कर कर दिखाएं कि जिसे हमें सबूत के रूप में हमें दिखाएं कि वो है या नहीं। दोस्तों, भगवान ऐसे नहीं सिद्ध करते अपने आप को। उनको सिद्ध करने के आप ही बताएं कि क्या ज़रूरत है। भगवान तो एक बच्चे के समान निश्चल है। वो तो सिर्फ प्रेम और विश्वास से ही उन्हें पाया जा सकता है। हम सबके अंदर दोस्तों उन्हीं की शक्ति विद्यमान है। कि सच्ची घटना आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।